बस्ती पुलिस ने टेक दिए घुटने, बुजुर्ग की सरेआम लाइव पिटाई। अफसरों के आदेश पर एफआईआर नहीं हुई, जाने पूरा मामला। उत्तर प्रदेश पुलिस की असली हकीकत देखनी हो तो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बने थानों पर जाइए, जहां आपको पुलिस का एक ऐसा रवैया देखने को मिलेगा जिसमें कैसे रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाया जाता है साफ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक मनबड़ थानेदार साहब बस्ती जिले में भी पाए जाते हैं, जिनके लिए अधिकारियों का आदेश पूरी तरह से बेमतलब है। साहब की मर्जी के अनुसार ही थाने का पत्ता हिलता है, यानी कि कोई एफआईआर दर्ज होती है। यह पूरा मामला मुडेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है, जहां 75 साल के एक बुजुर्ग श्रीनिवास को जमीन के विवाद में गांव के ही रोशन नाम के एक दबंग व्यक्ति ने बुरी तरह से लात जूतों से सरेआम बीच चौराहे पर जमकर पीटा। इसके बाद भी बस्ती पुलिस बुजुर्ग को पीटने वाले दबंग के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। ये वही प्रदेश है जहां बाबा बुलडोजर जब गरजता है और योगी की पुलिस एक्शन में आती है तो अपराधी खुद ब खुद थाने में जान की दुहाई देते हुए पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक गुंडे की खुलेआम गुंडागर्दी की वीडियो फुटेज सामने आने के बाद आखिर कार्यवाही न करना बस्ती पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। पीड़ित बुजुर्ग एएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताए कि 9 मई को वो अपने घर के बाहर रामपुर चौराहे पर जा रहे थे, तभी दबंग रोशन उनके पास आया और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान जब उन्होंने रोशन का विरोध किया तो वह उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। जमीन पर गिरा कर लात जूतों से उनकी बुरी तरह से पिटाई की। लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे और बुजुर्ग श्रीनिवास जान की भीख मांगता रहा। जब गुंडा रोशन बुजुर्ग श्रीनिवास को पीट पीट कर थक गया तब उसने अधमरा हाल में उसकी जान बख्शी, जिसके बाद पीड़ित श्रीनिवास अपने घर से दूर अपनी बहन के पास चला गया। कुछ दिन बाद जब श्रीनिवास को उसके साथ हुए मारपीट की सीसीटीवी फुटेज किसी के द्वारा दिखाई गई तो उसके अंदर हिम्मत आई और वह पुलिस से शिकायत करने पहुंचा। बहरहाल इस मामले को लेकर जब हमने रुदौली सर्किल के डीएसपी से बातचीत की तो उन्होंने तत्काल कार्यवाही कर भरोसा देते हुए एसओ मुडेरवा को आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। क्यों मार रहा है? वो घर का विवाद है, बड़े बाप हमारे नाम से लिख दिए हैं। हाँ। तो उसी चीज अब हमारे आगे पीछे है ना, पुरानी आदमी है, वो एकदम से सीना जोरी जबरदस्ती। अगर कोई बोलना चाहता है ताला कि वो बीच में मत बोले, इतना धाका है, इतना मन बड़ा। तो बीच सड़क पे आपको इसी वजह से मार रहा था? हाँ। कोई रोकने नहीं आया था? हमको कोई नहीं सर, अगर कोई रोकने जाएगा उसको गाली गलौज देगा। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की थी? हाँ। क्या कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। क्या विवाद है रोशन से आपका? वही विवाद की जैसे मकान का चल रहा, कोर्ट में है, आदेश पर हम लड़ रहे हैं। तो वो उसका कहने का मतलब एक भाई हमारा रामोद है, हाँ, वो उसी के तरफ हो गया। अब वहाँ का तनाव हो गए तो हम कह रहे हैं हम लड़ेंगे, आपका होगा आप लीजिए, हमारा होगा हम लेंगे। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, क्यों मारा उसने? अगर कोर्ट में मैटर चल रहा है? कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन वो गवाही उसको देना है कोर्ट में। कोर्ट में गवाही नहीं, लेकिन जिद बस हमारा वहाँ पे मड़ई है, वो मड़ई पर से हम निकले और वहीं बीच चौराहा पर मारने लगा। और भी कोई था उसके साथ? हाँ, नहीं और कोई। आपसे कुछ बात भी की उसने कि सिर्फ मारने लगा? हाँ? आपसे कुछ बात किया? वो बात किया करे तो इंतजार कर रहा था आपका कि आप आएंगे? तो क्या दबंग किस्म का है वो वहाँ? हाँ, दबंग किस्म। अकेले ही आपको उसने मारा पीटा? हाँ, अकेले। कोई बचाने नहीं आया आपको? नहीं। कैसे बच के आप वहाँ से निकले? बच के कैसे निकले आप वहाँ से? अरे किसी तरीके से निकले, बचे और फिर बस हम अपने बिजली की ओर भाग लिए। अच्छा, तो अभी भी धमकी वगैरह दे रहा है कि नहीं? क्या कह रहा है? अगर आ गए बीच में या मकान पर आ गए तो तेरा जान मान ले लूँगा। क्या नाम है उसका जो दबंग है जिसने आपको मारा? अच्छा, गांव में ही रहता है? हाँ, एक रेवली सिवान है, रामपुर रेवली के बॉर्डर पर उसका खुद निजी घर है। तो क्या इसी तरीके से वो सबको मारता पीटता रहता है? दबंग बना रहा है, जात का चमार है, दूसरा बोल नहीं सकता। मुडेरवा थाना क्षेत्र है, तो इस संबंध में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए, प्रकरण का संज्ञान हुआ है और उसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश निर्गत किए गए कि प्रकरणों की वैधानिक तरीके से जांच कर ली जाए और अगर इस तरीके से कोई मारपीट हुआ है तो उनके विरुद्ध नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई करें।
सर मामला पुराना है, फिर भी FIR अभी तक नहीं दर्ज की गई। मामला चाहे जितना भी पुराना हो, यदि कोई घटना कारित हुई है तो निश्चित रूप से